वर्ष 2022 की आखिरी कैबिनेट मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कैबिनेट में 7 एजेंडों पर मुहर लगी। राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला करते हुए सिविल विमानन निदेशालय के लिए एक नए हेलीकॉप्टर और एक जेट विमान की खरीद के लिए उच्च स्तरीय कमेटी के गठन को स्वीकृति दे दी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें कई विभागों के अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे। फिलहाल राज्य सरकार का एक हेलीकॉप्टर है जो खराब पड़ा हुआ है। अभी राज्य सरकार किराए के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिव विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने बताया कि 10 से 12 सीटर वाला हेलीकॉप्टर और विमान खरीदने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में क्षेत्रीय कार्यालय के लिपिक संवर्ग के लिए 1674 पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी। उद्योग विभाग के 3 महत्वपूर्ण एजेंडों को भी मंत्रिमंडल में सहमति दी गई। इसके तहत टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए भगवा में कंपनी स्थापित की जाएगी। इस पर 44 करोड़ 28 लाख राशि की कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी है। इसके साथ ही नालंदा और मुजफ्फरपुर में इथेनॉल इकाई स्थापित की जाएगी। इस यूनिट की स्थापना के मकसद से नालंदा हेतु 96 करोड़ 92 लाख की, मुजफ्फरपुर के लिए 135 करोड़ 62 लाख की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई। आज मंत्रिपरिषद में 7 विषयों पर चर्चा हुई और उस पर स्वीकृति दी गई। पहला विषय था कि राज्य सरकार ने अपना हेलीकॉप्टर और अपना एयरक्राफ्ट जेट इंजन का एयरक्राफ्ट क्रय करने का निर्णय लिया और इसके लिए एक विशेष क्रय समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। राज्य सरकार के पास जो पूर्व में उपलब्ध हेलीकॉप्टर था वो अभी बहुत साल पुराना हो गया और ख़राब पड़ा है और आज की आवश्यकता के अनुसार एक नया हेलीकॉप्टर और एक जेट इंजन एयरक्राफ्ट जो है उसके क्रय की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है और क्रय समिति इस पर अपना आगे की कार्रवाई करेगी और तत्पश्चात ये क्रय की प्रक्रिया पूरी होगी। तो ये एक निर्णय था जो राज्य सरकार ने लिया है। दूसरा है कि बजट है, अभी जो वर्तमान है 8 है तो 10 से 12 के आसपास, 10 सीटर के आसपास होगा। विमान भी उसी के अनुपात में। उद्योग के 3 मामले थे जिस पर मंत्रिपरिषद ने अपनी क्लियरेंस दी है। पहला है मेसर्स जय दयाल हाईटेक्स प्राइवेट लिमिटेड है। ये चिपली दुर्गावती कैमूर में है, भभुआ में। ये पैकेजिंग हेतु टेक्निकल टेक्सटाइल पैकेजिंग का जो टेक्निकल टेक्सटाइल होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करेगी और ये 44 करोड़ 28 लाख का इसमें निवेश होगा। तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल का एक मॉडर्न यूनिट है जो दुर्गावती कैमूर भभुआ में यह स्थापित होगा। इसकी क्लियरेंस मंत्रिपरिषद ने दी है। 2 मामले एथेनॉल यूनिट के दिए हैं जिसमें मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 1 है। इसमें 96 करोड़ 92 लाख 96 करोड़ 92 लाख ये ग्रेन बेस्ड एथेनॉल होगा 125 KLPD का और मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ये जगह है अरवान परवलपुर नालंदा में रहेगा। तो ये नालंदा में एक यूनिट स्थापित होगा। और दूसरा जो यूनिट है वो मुजफ्फरपुर मोतीपुर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें स्थापित होगा। वो मेसर्स भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड का होगा। इसमें 135 करोड़ 62 लाख का निवेश होगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण एथेनॉल यूनिट हैं ग्रीन बेस्ड जो हैं, एक नालंदा में स्थापित होंगे और दूसरा आपका मोतीपुर मुजफ्फरपुर में स्थापित होगा। तो 3 चीफ आर्किटेक्ट हैं, रिटायर हो रहे थे, उनको 1 साल के लिए पुनर्नियोजन किया गया है। इस पर निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। भवन निर्माण की विभिन्न योजनाओं का अनुश्रवण, मॉनिटरिंग और साथ ही साथ आवास आवंटन प्रणाली, जो हमारे आवास आवंटन होते हैं, मेंटेनेंस है, रिपेयर है, उसके लिए NIC जो है भारत सरकार का उपक्रम है, उसके साथ समझौता डॉक्यूमेंट पर स्वीकृति दी गई है। NIC इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाएगी और साथ ही इसका मॉनिटरिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो सरकार को उपलब्ध कराएगी। शिक्षा विभाग में जो क्षेत्रीय कार्यालय में जो लिपिकीय पद है
उसको नॉर्मलाइज किया गया है, स्टैंडर्डाइज किया गया है। मतलब कुछ जगह ज़्यादा थे, कुछ जगह कम किए थे, और उसको नॉर्मलाइज किया 670 पदों का सप्रवित करके उच्च वर्गीय लिपिक के 462 और प्रधान लिपिक के 161 और कार्यालय अधीक्षक के 47 पदों का सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। तो टोटल नंबर क्या लिखेंगे? ये जो स्वीकृत 1674 है उसको रीऑर्गेनाइज किया है। तो 670 आपके संप्रवित करके मतलब लिपिक के पद में से 670 पदों को संप्रवित करते हुए शेष उच्च वर्गीय लिपिक के लिए 462, प्रधान लिपिक के लिए 161 एवं कार्यालय अध्यक्ष के लिए 47 पदों का सृजन किया है। टोटल एक बार कर लीजिएगा 670, 462 और 47, ठीक है। उसके अतिरिक्त जितना होगा वो आपका स्टॉक। तो यही 7 एजेंडा है